हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है जुनैद आलम। आप देख रहे हैं एसएससी मेंटोर। ये मैंने दूसरा चैनल बनाया क्योंकि मेरा तो पुराना वाला चैनल ना डेड हो गया, उस पर व्यू नहीं आ रहे थे। मैं कई दिनों से मेहनत कर रहा था, नहीं आ रहे थे। मैंने सोची नया बना देते हैं, तो अब मैंने नया बना दिया। तो इस पर मैंने नया बनाया और एसएससी टीपीओ का नोटिफिकेशन आ गया, और ड्राइवर वाला, दिल्ली दिल्ली ड्राइवर, दिल्ली पुलिस ड्राइवर का, और AWTPO वाला नोटिफिकेशन आ गया। तो मैं AWTPO के बारे में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो इसमें हमारा काम क्या था, इसमें हम टेलीफोन जो ऑपरेट करते हैं ना, असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर बोलते हैं इसको, हेड कांस्टेबल होता है इसमें दिल्ली पुलिस में। और एग्ज़ाम लेवल जो होता है नेशनल लेवल पर होता है। इसमें कोई से भी तुम स्टेट के हो, आराम से इसका फॉर्म भर सकते हो। कंट्रोल कौन करता है दिल्ली पुलिस को? दिल्ली पुलिस को जो कंट्रोल करने वाला होता है, होम होम मिनिस्ट्री करती है इसको। तो ये ऐसे नहीं है किसी स्टेट के अंडर में आएगा, नहीं। दिल्ली पुलिस जो है सारी होम होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। यानी कि अब जो मतलब सेंट्रल लेवल पे जो सरकारी नौकरी होती है, जो जितने लाभ उनको मिलते हैं ना, उतने ही आपको मिलने वाले हैं इससे। जॉब नेचर कितना होता है? जॉब नेचर में इसमें 6 घंटे की जॉब होती है लगातार, ना 9 घंटे की जॉब नहीं होती। दिल्ली पुलिस की सबसे बढ़िया जॉब है, 6 घंटे की जॉब होती है इसमें। मतलब ऐसे नहीं है कि आपकी ड्यूटी दिन में ही लगेगी, इसमें आपकी ड्यूटी रात में भी लग जाती है। 6 6 घंटे की शिफ्ट होती है इसमें, ऐसे चलती चली जाती है। और एलिजिबिलिटी बहुत, और कौन कौन एलिजिबल है इसमें? मेल और फीमेल दोनों इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। अब मैं बताने वाला हूँ इम्पोर्टेंस, डेट बताने वाला हूँ क्या है। तो एप्लीकेशन हमारी आ गई है 24 सितंबर को, और 24 सितंबर से 15 अक्टूबर तक हम इसको भर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग कितने दिन की है? लगभग 20 दिन की। हम इसमें फॉर्म फिलिंग मतलब फॉर्म भरने के जो समय मिला हुआ है हमें, 20 दिन का मिला हुआ है। फीस पेमेंट कितनी? फीस पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 16 अक्टूबर है, यानी एक दिन और हमें एक्स्ट्रा मिल गया है। एक दिन जो एक्स्ट्रा मिला उसमें ऑनलाइन नहीं कर सकते, उसमें हमने ना फीस, जैसे चालान से, कुछ लोग बच्चे चालान से भरते हैं फीस, उसके लिए दी गई है। करेक्शन विंडो हमारी खुलेगी इसमें 23, 24 और 25 अक्टूबर को करेक्शन विंडो खुलने वाली है। एग्ज़ाम पीरियड जो रहेगा हमारा, वो दिसंबर से जनवरी के बीच में रहेगा। और एडमिट कार्ड तो पता ही है, एसएससी के जो एडमिट कार्ड आते हैं ना, एक हफ्ता पहले ही आते हैं सबके। तो वही जनवरी, मेरा मानना है कि जनवरी तक ये एग्ज़ाम जाएगा, क्योंकि दिल्ली कांस्टेबल के सारे एग्ज़ाम आ गए। दिल्ली का सिविल कांस्टेबल आ गया है ना, AWTPO आ गया, और ड्राइवर की पोस्टें भी आ गई, सारी आ गई दिल्ली दिल्ली पुलिस में। और अभी वो आने वाला है HCM का, और नोटिफिकेशन आएगा एक आध दिन में। तो दिल्ली पुलिस की सारी पोस्टें आ गई हैं, ठीक है। अब वैकेंसी डिटेल बताने वाला हूँ। इसमें टोटल वैकेंसी आई है 552। मेल की जो वैकेंसी है टोटल, OBC, EWS और जनरल को लगा के वो 370 है। और फीमेल की जो वैकेंसी है टोटल, वो 182 हैं। ये सब जनरल, OBC, SC, ST, EWS सबको मिला के हैं, ठीक है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं बताने वाला हूँ। जो भी इसको फॉर्म को भरेगा, मेल या फीमेल, वो इंडियन होना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। एज लिमिट हमारी इसमें रहने वाली है 18 से 27। 18 से 27 जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट रहने वाली है। एज रिलैक्सेशन जो मिलेगा हमें, 3 साल के लिए OBC वालों को मिलने वाला है, और 5 साल के लिए SC ST वालों को मिलने वाला। और इसमें एक स्पेसिफिक कोटा भी होता है। जो विधवा हैं, या फिर जिनका तलाकशुदा औरतें हैं, उनके लिए स्पोर्ट कोटा के लिए अलग से है। जो दिल्ली पुलिस में पहले से काम कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए अलग से है। स्पेशल रिलैक्सेशन अप्लाई होता है इसमें, तो वो अलग है ना, ठीक है। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए हमें? 10+2 चाहिए हमें इसमें। किससे? साइंस विद मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी। यानी जो जिसने आर्ट से फॉर्म भरा है, आर्ट से इंटर किया है, वो इसको नहीं भर सकता है, ठीक है। सिर्फ इसको कौन भर सकता है? जिसने क्या 12th की है, किससे? साइंस से। वो साइंस में भी मैथमेटिक्स ली हो, ऐसा नहीं कि बायोलॉजी ली हो, ठीक है। आर्ट्स स्ट्रीम कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस। और NTC मैकेनिक कम्युनिकेशन ऑपरेटर, ये मतलब वही करते हैं कम्युनिकेशन, इनका ऑपरेशन का ही काम होता है ना। तो जिन्होंने ये NTC इन मैकेनिक का रखी है, वो भी इसमें एलिजिबल होते हैं, ठीक है। इन हैंड सैलरी सैलरी जो आती है इसमें 40 से 50 हज़ार आती है। बेसिक सैलरी जो आती है 25,500 इसका बेसिक सैलरी है। मतलब जितनी
SSC GD वालों के आसपास ही इसकी सैलरी आने वाली है। इसमें क्योंकि दिल्ली के अंदर इसका वो रहता है हमारा पोस्टिंग सैलरी, तो DA अच्छा खासा आता है, हाउस रेंट अलाउंस अच्छा खासा आता है क्योंकि महंगाई बहुत है। अकॉर्डिंग टू दिल्ली XYZ कैटेगरी में आता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है हमें, क्योंकि हमें इसमें जो भी हमें काम करना होता है सरकार के लिए करना होता है। मेडिकल पेंशन फैसिलिटीज़ भी हैं इसमें हमें, ठीक है। परमानेंट गवर्नमेंट जॉब विद सिक्योरिटी, मतलब अगर किसी को शादी उदी में दिक्कत आ रही है ना, जॉब खुल गई शादी हो जाएगी पहले झटके में, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, एप्लीकेशन जो हम भरने वाले हैं इसको ऑनलाइन भरने वाले हैं SSC की वेबसाइट पे। SSC की वेबसाइट है ssc.gov.in, ठीक है। इस पे जाके हम इसको भर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक कभी भी SSC का फॉर्म नहीं भरा उनको पहले OTR करना पड़ेगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, देन एप्लीकेशन सबमिशन। और इसकी जो फीस रहने वाली है जनरल OBC और EWS के लिए 100 रुपये रहने वाली है, और SC ST और वुमेन के लिए हमारी कितनी रहने वाली, फ्री में ही है, ठीक है। और जो फोटो और सिग्नेचर जो हमें डालना है ठीक से गाइडलाइन के हिसाब से डालना है, वरना तो अगर फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो दोबारा से करेक्शन विंडो में भी सही नहीं होता, ठीक है। वैसे फोटो तो हमारा लाइव ही लेता है, और जो सिग्नेचर लेता है ये 3 और 2 के रेशियो में लेता है। मैं तुम्हें बता देता हूँ पहले। सिलेक्शन स्टेज क्या रहने वाली है, टू क्वालिफाई द कैंडिडेट मस्ट बी क्लियर 4 स्टेज, उनको 4 स्टेज हमें पास करनी होगी। सबसे पहले तो हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 नंबर का, ठीक है। फिजिकल होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर ट्रेस टेस्ट होगा, क्वालिफाई इन नेचर होगा, नोट फॉर मेरिट लिस्ट, फिर कंप्यूटर टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर टेस्ट होता होगा कुछ, फाइनल मेरिट लिस्ट अलाउड फॉर बाय मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के हिसाब से ही उसके बाद सबसे लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और उसके बाद फाइनल लिस्ट लग जाएगी, ठीक है। स्टेज 1 क्या रहने वाली, सबसे पहले हमारा कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे उसमें, ठीक है। 100 नंबर का होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट हमें मिलने वाले हैं। ऑनलाइन एग्जाम होगा हमारा, कंप्यूटर बेस्ड है क्योंकि, और एक गलत क्वेश्चन पे हमारा 0.25 मार्क्स हमारे कटने वाले हैं। एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो रहने वाली है जनरल की, वो हमारी कितनी रहने वाली है, 70, ठीक है। जिसके 70 नंबर आ गए जनरल में वो हमें क्वालिफाई कर जाएगा। और इसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहते हैं, तो GS जो हमारी रहती है इसमें 20 नंबर की रहती है, और सबसे ज़्यादा वेटेज जो इसमें रहता है साइंस का रहता है। साइंस इसमें 25 नंबर की आती है, और मैथमेटिक्स भी इसमें 25 नंबर का आता है, ठीक है। रीजनिंग इसमें 20 नंबर की आती है, और कंप्यूटर इसमें 10 नंबर की आती है। अब जो जो SSC की तैयारी करते हैं, देखो सबसे ज़्यादा नंबर इसमें आते हैं क्योंकि इसमें ना 20 में से 20 नंबर लाए जाते हैं, ज़्यादातर 20 में से 20 नंबर लाए जाते हैं। कोई ऐसा बच्चा होगा जो इसमें 20 में से 20 नंबर नहीं लाएगा, और इसमें 23 नंबर आराम से आ जाएंगे, और बहुत आसान है। इसमें भी आराम से बच्चे 18 के पास तो जाती हैं जो इसकी तैयारी करते हैं, है ना। और कंप्यूटर में तो पूरे ही लाते हैं, यहाँ से 70 नंबर पूरे हो जाएंगे। अगर मैं देखूँ तो 20 और 20 40, 40 और 60 यानी कि 61 यानी कि 71 नंबर तो ऐसे ही बैठ गए। GS तो भी रह गया, तो हमारा 4 सेक्शन में मैं आपको इसको क्लियर करके बता रहा हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरा, वो क्वेश्चन नहीं है, अगला जो मेरी वो है, ये है ट्रेनिंग एंड पोस्टिंग इसकी कहाँ रहने वाली है। ट्रेनिंग और पोस्टिंग हमेशा दिल्ली में रहने वाली है। ट्रांसफ़र भी इसकी दिल्ली के अंदर ही अंदर रहने वाले हैं। और ट्रेनिंग की लोकेशन कहाँ है, जरोदा कला में होने वाली है, जो नियर नजफगढ़ है ना, वजीराबाद, वहाँ पे इसकी ट्रेनिंग होती है। 9 से 12 महीने की ट्रेनिंग होती है, इंक्लूडिंग PT होती है, एक्सरसाइज होती है, पढ़ाते भी हैं लॉ के बारे में, फील्ड ट्रेनिंग भी होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स भी हमारी बढ़ाते हैं, ठीक करके तैयार कर देते हैं इसमें, और कहते हैं जाओ अपनी फील्ड में काम करो और देश का नाम रोशन करो। प्रमोशन कैसे कैसे हैं इसमें, प्रमोशन भी अच्छे हैं, जैसे कि हम इसमें ASI अगर ठीक करके मतलब कोई लग जाए 20 की एज में, तो आराम से ACP लेवल तक चला जाता है अगर वो ठीक, क्योंकि प्रमोशन इसमें फास्ट होते हैं अच्छे खासे। और फाइनल टिप्स फॉर प्रिपरेशन इसमें मैं क्या देना चाहूँगा आपको, देखो टाइम तो है नहीं हमारे पास, 3 ही महीने हैं,
जो बच्चे दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे थे उनका सारा कोर्स पूरा हो गया होगा। तो इस वक्त जो टाइम है हमारा रिवीजन का है, रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देने हैं। मॉक अभी से ही तुम एक हफ्ते में 3 मॉक्स तो लगाने शुरू कर दो, और मॉक्स का जो एनालिसिस है वो बहुत अच्छे से होना चाहिए। उसमें टाइम सबसे मेन चीज़ जो रहेगा मॉक का एनालिसिस रहेगा, उससे बेटर कुछ भी चीज़ नहीं रहने वाली, क्योंकि उससे हमें ऑप्शन में जो तुक्का मारने वाली ट्रिक है उसका पता चलता है, बहुत सारे ऑप्शन लगा देते हैं उससे पता चलता है। और ज़्यादा थ्योरी भी चक्कर में ना पड़ना चाहिए। अगर आपने एक बार थ्योरी कर ली तो जितनी हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ना एमसीक्यू की, जितनी एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमें फ़ायदा रहने वाला है। वर्क ऑन मिस्टेक एनालिसिस इन एरर मॉक इम्प्रूव, वही मतलब हमें मॉक में जो एरर हो रहे हैं उन पर ध्यान देना है। जो सवाल एक बार मेरा मॉक में गलत हो गया ना, अगर वो आगे से दोबारा से मॉक में आएगा तो मेरा सवाल वो गलत नहीं होना चाहिए। इस हिसाब से हमें मॉक को एनालाइज करना है। और फिजिकल की अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल में बहुत बच्चे निकलते हैं इसमें। बस मैं तुमसे इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको इसके बारे में और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट में कर दो, मैं पक्का उसका आंसर दूंगा। मैं नहीं दूंगा तो मेरे बड़े भाई हैं जीडी में, वो देंगे आंसर। इसका पक्का तुम्हें मिलने वाला है जो भी आपको गलती होगी। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है जुनैद आलम, आप देख रहे थे एसएससी मेट्रो।